डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ तुम लोग सब अभी कल के पेपर की तैयारी में लगे हुए हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मुझे सबके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कई सारी बातें जो हमने पहले क्लास में डिस्कस की थी उससे रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के। जब मैंने ये सारे डाउट्स देखे तो मुझे ऐसे लगा कि एक छोटा सा आप लोगों के साथ मैं डायरेक्टली बात कर लूँ तो मैक्सिमम लोगों को इस मैसेज का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने मुझे फ़िल्म रिव्यू और बुक रिव्यू के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में उनको बुक रिव्यू भी कहा गया था। इसके बारे में मैंने मेरे एक मॉडरेटर फ्रेंड है उनसे मैंने बात किया, क्योंकि बोर्ड के गाइडलाइंस और आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ मूवी रिव्यू ही दिया गया है। लेकिन जब आज सवेरे मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि कभी कभार वो बुक रिव्यू भी पूछ सकते हैं। इसलिए किसी भी बुक का उसी फॉर्मेट में जैसे हम लोगों ने मूवी रिव्यू का तैयार किया है ना, वैसे ही जस्ट आप लोग तैयार करके रखो या दिमाग में पॉइंट्स रख के रखो। यानी ऐसे होगा कि अगर इनकेस मूवी रिव्यू की जगह उन्होंने बुक रिव्यू अगर पूछ लिया, यूजुअली उनका कहना था कि ऐसे होता नहीं है, बट अगर हुआ तो भी आप पैनिक मत होना और आपकी तैयारी हो जाएगी। और इस तरीके से आपको फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू दोनों भी आपको एक एक तैयार करके रखने हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को सजेशन दिया था कि आप उसे तैयार करके रखो पहले, यानी बाकी क्वेश्चंस में जहाँ टाइम लगता है वहाँ आप लोग प्रॉपर टाइम दे सकते हो। यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। पहले से ही आपका आंसर अगर रेडी है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दोज आंसर्स वेरी कॉन्फिडेंटली। तो ये हो गया फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू के बारे में। नेक्स्ट, पोइट्री एप्रिसिएशन के बारे में बच्चों ने पूछा है कि पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ्स में लिखना है। जैसे दोनों भी वेज ओके है, करेक्ट है, पर मैंने एक और ऑब्जर्व किया आप लोगों के, जब मैंने पेपर्स चेक किए बहुत सारे बच्चों ने पैराग्राफ्स बोला तो पूरा जो शुरू किया वो एंड तक वैसे ही लिखते गए हैं, पैराग्राफ्स बनाए ही नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर तुम लोग वो पॉइंट्स लेके लिखते हो तो आपका आंसर जो है ना वो प्रॉपर दिखेगा, और एग्जामिनर को भी चेक करते समय उन्हें ध्यान में आएगा कि हाँ, स्टूडेंट ने इस पॉइंट के ऊपर ये लिखा है, ये पॉइंट कवर हो चुका है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन चेक एंड दे कैन गिव यू मार्क्स। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, पॉइंट्स का हेडिंग दो और उसके अंडर में आप लोग इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ रिलेटेड पॉइंट का। देन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखते समय आप लोग एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे मैंने कहा था तुम लोगों को कि ये लैंग्वेज पेपर है एंड प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। तो जब इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस आपको लिखना है। ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। सेकेंड थिंग, हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। और हर एक जैसे ये आंसर आप जब लिखोगे तो आपको स्टार्टिंग में एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, लाइक यू विल ग्रीट द पर्सन, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, इट्स रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर इंटरव्यू, सो शुड वी स्टार्ट सर, शुड वी स्टार्ट मैम, ऐसा बोल के आप लोग स्टार्टिंग में इंटरव्यू के वो सेंटेंसेस लिखो। और फिर होने के बाद में थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच, ऐसा बोल के आप लोग कंक्लूजन कर सकते हो। ये मैंने जस्ट आपको शॉर्ट टिप्स दी है, आपके हिसाब से इसी तरीके का कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। और इस तरीके से प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एक पेज में पूरे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो जाए तो वो अच्छा भी दिखने वाला है। आफ्टर दैट, अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस में सपोज किसी को दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप लोग उसकी जगह पर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ईमेल ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी ईजी। ठीक है, ईमेल का भी तुम फॉर्म लिख सकते हो। फॉर्मल या सेमी फॉर्मल आता है, फॉर्मेट सेम होता है, तो उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एंड देन कमिंग अबाउट ग्रामर, टॉकिंग अबाउट ग्रामर, ग्रामर में 4 यूनिट्स जो होते हैं उसमें कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही है। जैसे टेंसेस हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चंस रहते ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बाकी सारे टाइप्स जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं ना डिस्कस, रिमूव टू हो गया, सो दैट हो गया, नो सूनर दैन हो गया, एज सुन एज हो गया, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये कुछ भी आ सकता है, रेटोरिकल क्वेश्चन वगैरह वगैरह। बट ये 4 जो है, टेंसेस, मॉडल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस, इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं, उसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
और फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम, समय प्रॉपर नहीं हो रहा है या समय सफिशिएंट नहीं हो रहा है। बेटा आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, भले ही आपको बोर्ड से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, वो 10 मिनट्स आपको स्पेयर में ही रखना है। आपको सिर्फ हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। इन 180 मिनट्स 3 आवर्स यू विल हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। अभी 5 क्वेश्चंस जब आपको अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन को लगभग हम लोग कहेंगे कि एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा हमारी स्पीड आने के लिए और एक जैसे साइकोलॉजिकली भी हमारे एक स्पीड आने के लिए थोड़ा हमें समय लगता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन 35 to 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। यानी 10:30 को आपका पेपर शुरू हो गया, एनी हाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट बाय 11:10, 11:10 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके आगे का हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 30 to 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, नॉट मोर देन 35 भी बहुत हो गया, मैं बोल रही हूँ 32 to 33 मिनट्स। तो ये आपको अंदाज़ा काउंट करके रखना है। जैसे बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो आपको अराउंड 10:45 तक, 10:40 to 10:45 तक आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला जो है वो 11:15 तक कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट का जो है वो 11:45 तक, और उसके नेक्स्ट का जो है वो 12:15 या 12:20 तक। लास्ट 10 मिनट्स जो है वो आप लोगों को रखने ही है आपका पूरा पेपर चेक करने के लिए। होने के बाद में पूरा पेपर देखिए, स्पेशली ग्रामर के क्वेश्चंस, राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस जो है वो सारे ध्यान से देखिए। वोकैबलरी बेस्ड कुछ होते हैं तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और एक सवाल मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि हम लोग रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या? नो प्रॉब्लम। आप अगर चाहते हो कि सपोज आपको नॉवेल्स के साथ शुरुआत करनी है तो आप यू विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसमें एक आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने के बाद में उसके सारे बिट्स जो है ABCD वो पूरा की पूरा आपको एक लाइन में कंप्लीट करना है। सपोज आपको D में का या C में का एक आधा यूनिट नहीं आ रहा है, एक आधा 2 मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उतनी जगह तब के लिए छोड़ दो और आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करो। लेकिन कहीं पे तो भी क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व किया है, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4B कर रहे हो, ऐसा गलती से भी मत करना। दैट इज़ रियली वेरी इरिटेटिंग फॉर द एग्जामिनर और उसका असर आपके मार्क्स मिलने के ऊपर होता ही है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन लो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हो पहले कंप्लीट 5 अटेम्प्ट करो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 देन कंप्लीट 2 पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद में ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई कि मुझे जो कुछ भी आपके जो डाउट्स आ रहे थे, मुझे जो आपके मैसेजेस और फ़ोन्स आ रहे हैं उस पे से ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करना मुझे अच्छा लगा। सो इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग अ लॉन्ग मैसेज मुझे लगा कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को बात करती हूँ। तो इस तरीके से बेटा आप सबको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करो, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। आज का दिन भर मैंने आप लोगों के लिए फ्री रखा है, तो जब भी आपको कुछ भी दिक्कत है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो चलेगा, बट डू कॉन्टैक्ट मी। अच्छे से तैयारी करो, आप सबकी अच्छी तैयारी हुई है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।